तो आज कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है। आज 27 दिसंबर गीता मैराथन चल रहा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 5:45 और सूर्यास्त लगभग 5:30 हो रहा है। आज बुधवार का दिन है और पौष महीना चल रहा है। कल मार्गशीर्ष खत्म हुआ, ये पौष महीना आ गया है। तो आज प्रतिपदा है। तो अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस श्रृंखला में हम बी अल्फाबेट के सारे भजनों पे चर्चा कर रहे हैं। और मोह मुद्गर स्तोत्र, ये या फिर ये मोह मुद्गर स्तोत्र या फिर द्वादश मंजरिका स्तोत्र, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप इसको श्रवण कीजिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो आप हाथ उठा सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। फिर आप हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसके कुछ प्यारों पर हम चर्चा कर चुके हैं। 16वें प्यार से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। जो भक्त अपने मोबाइल को सामने लेकर बैठे हुए हैं या फिर लैपटॉप के सामने, टैबलेट के सामने बैठे हैं, वो चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप उस स्थिति में हैं वीडियो ऑन करने की, तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है। आज हम 16वें श्लोक से मोह मुद्गर स्त्रोत्र या फिर द्वादश मंजरिका स्त्रोत्र, इससे 16वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। इस संसार में जो ये आशा है कि शायद ये मुझे खुशी देगा, ये मुझसे प्रेम करेगा, या फिर ये मेरी इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति हो जाएगी, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे अंगम गलितम, पूरा शरीर एकदम गल जाता है। आपने देखा होगा किसी वृद्ध व्यक्ति को, तो जो बहुत बुढ़े हो जाते हैं, अभी शुरू शुरू में तो बड़ा चार्म सा रहता है, चेहरे गोल गोल हैं और भरे भरे गाल हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो शरीर है वो गल जाता है। लेकिन देखिए ये संसार की रीति कैसी है कि शरीर पूरा गल जाता है,
और पलितम मुंडम, ये जो बाल हैं सारे झड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद शरीर गल जाता है, बाल सारे झड़ जाते हैं, दांत सारे टूट जाते हैं, और चलने फिरने के लिए एक डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है जब ये वृद्धावस्था आती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब वृद्ध हो जाते हैं तो डंडे के सहारे या किसी के सहारे चलना रहता है। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये तब भी खत्म नहीं। कितनी इच्छाएं रहती हैं, कितने प्लान रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। रोज कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा। शायद ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, शायद वो हो जाएगा तो मुझे सुख हो जाएगा। इस तरह से इस संसार में आशा पिंड खत्म नहीं होता। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब कोई बहुत बुढ़ा भी हो जाता है, अगर कोई स्त्री छम छम करके पायल आवाज करके आती है तो थोड़ा सा प्रयास करता है देखने का। मैंने कई बार ये देखा है कि बड़े बूढ़े बूढ़े लोग फिल्मों के गानों में कैसे नाच रहे हैं, लोग उसको देखते हैं। एक बार मैं एक गार्ड को देख रहा था, वो आईआईटी में मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आईआईटी वहाँ कर रहा था, तो आईआईटी कैंपस में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो एक गार्ड बैठा हुआ था, सुबह सुबह की बात है, वो पाँच बज रहा होगा। सुबह सुबह बैठ करके वो कुछ मतलब फिल्म के गाने का डांस देख रहा था। तो ये जो शरीर है ये खत्म भी हो जाता है तब भी ये आशा की जो पिंड है ये खत्म नहीं होती। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति इधर उधर भागता रहता है, बहुत दौड़ता है। माया बस यही चाहती है कि आपका मन न लगे, इसलिए ईगो के टसल कराती है। इनको नीचा दिखाना है, उनको ऊंचा दिखाना है, तुमने अपमान किया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए था। उसके लिए बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, और भगवान से कोई प्रेम ना करे, भगवान की सेवा ना हो, यही वो चाहते हैं। इसीलिए एक समय की बात है, रूप गोस्वामी के पास एक बहुत ही प्रकांड पंडित आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि शास्त्रार्थ आप मुझसे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय के लिए निकला हूँ, तो आपसे शास्त्रार्थ करके आपको हरा दूंगा, तो फिर एक लेटर आपसे लिखवाऊंगा कि आपको मैंने हरा दिया है, और इस तरह से मैं सारे संसार में दिग्विजय पंडित कहलाऊंगा। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि इनसे डिबेट करेंगे, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं पहले लेटर ही दे देता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने उनको लेटर दे दिया। कृष्ण अर्थे सकल चेष्टा, कृष्णे मतिरस्तु। भगवान में हमारी मति लगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में, उसमें अब्जॉर्व होने में, और उसके लिए रोने में, इसमें हमारी मति लगे। ये तो महत्वपूर्ण है। डिबेट में बस यही तो होगा कि अपमान हो जाएगा रूप गोस्वामी का, है ना? यही तो वो चाहते हैं कि अपमान हो जाएगा। तो अपमान हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि देखो हार गए, ऐसे वैसे, यही लेटर लिख करके कहेंगे। लेकिन हमारे भजन में तो कोई बाधा है नहीं। आराम से माला कीजिए, किताबें लिखिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, तो टाइम कम वेस्ट हुआ। ह्यूमिलिटी से टाइम कम वेस्ट होता है। नहीं तो दुनिया में हराने में, जिताने में बड़ी मेहनत लगती है।
मान लो आपकी किसी सीट के लिए झगड़ा हो गया ट्रेन में, तो फिर कितना कुछ हो जाता है, कई बार तो पुलिस आ जाती है, मार पिटाई सब कुछ हो रही, और हुआ कुछ नहीं, एक सीट है जो कि न मेरी है न तेरी है, किसी की नहीं। व्यक्ति, उसके लिए काफी विवाद हो जाता है। मैं यहाँ पे अपना बोतल रख के गया था, बोलते हैं बोतल से क्या होता है, हम ऐसे नहीं मानते, वहां से पर्ची कटवा के लानी पड़ेगी। नहीं। तो कह रहे हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुम। व्यक्ति देखो कितना आश्चर्यचकित करने वाली बात है, बाल गंजे हो गए हैं, शरीर पूरा एकदम नष्ट हो गया है, गल गया है, दांत पूरे नहीं है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंड भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्म के में कोई माता जी ऐसे नाच रहे हैं, उसको देखते। मान ले वो माता जी आ जाए वहां से टीवी से निकल के बाहर, अगर हैं तो इनको हार्ट अटैक भी आ जाए। और कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम। इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रभु जी ये तो बुढ़ौती का काम है, ये जो भक्ति वगैरह भजन वगैरह ठीक बात है, आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे तो जवान हूं मैं, अभी यंग एज है, कितना मेरा देखो फ्रेश मुझे फील होता है, तो मैं अभी यंग हूँ, तो मेरे लिए आप ये मत समझिए कि अभी मैं करूंगा भक्ति वगैरह करूंगा, लेकिन करूंगा जब मैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग सारे गल जाए जाते हैं, और दांत सारे टूट जाते हैं, और जब डंडा ले लेता है व्यक्ति, तब भी उसकी आशा नहीं जाती। इसलिए ये कह रहे हैं कि उस समय फिर सब कहते हैं कि अब प्रभु जी देखिए, अब तो हाँ सारा शरीर एकदम टूट गया है, अब कुछ नहीं है, अब ऐसे वाह 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 करते हैं। हाँ बेटा, पेट साफ हो जाता है मेरा। हाँ, अपने से, चाचा जी आप अपने से बाथरूम चले जाते हैं? हाँ बेटा, थोड़ा पकड़ना पड़ता है, हम चले जाते हैं, अपने से हो जाता है। लेकिन फिर भी उस समय भी आशा नहीं जाती है। कितनी आशा रहती है, मैंने बहुत बुढ़े लोगों को देखा, फैमिली की पॉलिटिक्स में एकदम फुल्ली इन्वॉल्व है, कब्र में पैर है इनका, लेकिन एकदम पूरा इन्वॉल्व है। देखिए मेरा तो बस इतना, मैं देखिए मेरा कुछ नहीं, मैं तो अब देखिए हमारा तो जो हो गया सो हो गया, अब हमारी उम्र हो गई। देखो आप लोगों के लिए ही मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के भले के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं स्वार्थ है, मैं तो अपना तो, हमारा तो देखो, ज्यादातर पापा लोग ऐसे बोलते हैं, हमारा कुछ नहीं, ऐसे नहीं, हमारा कुछ नहीं है, बस आपका क्या है, आपको तुमको सब सही से मिल जाए, सब हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फाइट कर रहा हूँ। होता उनको खुद का है चिंता, कौन इस संसार में प्रेम करता है बताओ? सब अपने फायदे के लिए ही तो प्रेम करते हैं। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, रामचरितमानस कह रहा है। रामचरितमानस ये कह रहा है, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति।
तो और क्या, उनको भी लगता है कि नहीं देखो, इसने मेरे लिए, जो मेरी सेवा करेगा, मुझे काजू बादाम देगा और बढ़िया बढ़िया चीज देगा, बस उसी को मैं, उसको मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिखूंगी। और जो नहीं देगा उसको, मैंने देखा है कि बूढ़े लोगों के कई बार, अगर दो तीन बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, अगर उनको मालूम है कि बहुत प्रॉपर्टी इनके पास है, तो बड़ी सेवा होने लगती है। कोई पैर दबा रहा है तो अगला व्यक्ति सोचता है, ये हमने पैर दबाया क्या, अब मैं क्या दबाऊं, कोई जगह तो नहीं बची, गला दबा दूं क्या। एक प्रतिस्पर्धा से हो जाती, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम है सारी। बूढ़े 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 व्यक्ति के नाम सारी प्रॉपर्टी। तो सेवा करना शुरू करते हैं लोग, है ना। कोई फिर आता है कि वहां से शॉल लेके आ गया, एकदम दादी एकदम खुश हो जाती है, अरे वहां से हमारे लिए शॉल भी लेके आया, और फिर 500 रुपए भी दिए हैं? कितना हमारा ख्याल रखता है बेटा। और वो दूसरा वाला बेटा है, कुछ नहीं ले आके देता। तो देखिए, आशा पिंड इतनी ज्यादा, अभी भी जीने की इतनी आशा है, अभी भी दुनिया की सुख सुविधा में रहने की इतनी आशा है, कि व्यक्ति इस आशा को तोड़ ही नहीं पाता। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। प्रीति तो स्वार्थ के कारण नहीं होती, कि एक कृष्ण एक होते हैं जिनसे प्रीति होती है बस, बाकी सब प्रीति ऐसे ही है। ये कह रहे हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। उनको अगर बोलो कि अरे भाई, बेटों की तो नौकरी लग गई और बेटी की शादी आपने कर दी है, तो अब आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, बेटे की जब नौकरी लगा दी है तो शादी तो वो कर ही लेगा। तो कई बार बुढ़े लोग ये कहते हैं कि बेटा देखो, हमने अपनी सब जिम्मेदारी निभा ली, बस अब एक ही इच्छा बची है, एक बार मैं अपने पोते को खिलाना चाहता हूँ, बस। फिर जब पोते आते हैं, बहुत सारा कुछ होता है उसमें, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं। जो बहू आती है वो कहती है कि मम्मी जी कर क्या रही हैं, हमेशा ऐसे बैठी रहती हैं, जी टीवी देखती रहती हैं, इनको ऐसा करो। मम्मी जी आप थोड़ा मटर तो छील सकती हैं, आप सब सब्जी तो काट सकती हैं, काटिए काटिए, इनको दो सब सब्जी काटिए। बच्चे को कौन संभालेगा, मेरा मोबाइल में बहुत सारे दोस्तों के कॉल आते रहते हैं, इसलिए बच्चे को आप ही संभालिए, है ना। बच्चे को संभालिए, सब्जी काटिए, एक दो बर्तन भी आप धो सकती हैं, हल्के हल्के खड़े खड़े, मान लो बाहर तो झाड़ू भी तो लगा सकती हैं आप, बाहर का जो है, सुबह ठंड होती है, मैं नहीं जा सकती, तो आप तो जा करके बाहर का झाड़ू लगा कम से कम गार्डन की सेवा करिए पापा जी। लेकिन फिर भी देखो, बुढ़ा होने पर व्यक्ति क्या हालत होती है उसकी। लेकिन फिर भी बुढ़ा व्यक्ति जो होता है, वो लोग यही सोचते, जब बुढ़े हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे। जब बुढ़े हो जाओगे, कहाँ याद आएगा कृष्ण, पहले से अभ्यास नहीं किया रहेगा तो कोई कोई नहीं कर पाएगा, मन भी नहीं लगेगा। और भगवान भी ये सोचेंगे, जब ये जवान था तब तो इसने कोई मेरी सेवा नहीं की, कोई तरह का प्रचार में मदद नहीं की, लेकिन अभी जब ये बुढ़ा हो गया, ना पेट में आंत है, ना मुंह में दांत है, ऐसे ऐसे करते हैं, अब भगवान मैं आपको पूरा समर्पण कर दूं, 100%। अभी तक तो मैं थोड़ा पाप वगैरह करने के लिए प्लान था, तो अब मैं कर लिया, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 60 ईयर्स के बाद मैं आपको 100% समर्पण कर दूं।
अब आप ही दवाई कराओ। कुछ लोग ऐसे मंदिर में आ जाते हैं, जैसे वो गाड़ियां पुरानी हो जाती है तो दे देते हैं ना दान में मंदिर। मुझे याद है पूना मंदिर में किसी ने यामाहा PSR दान किया। बहुत पुरानी बाइक थी। हमारे भक्तों ने पता नहीं मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया उसमें, उसका एक्सीलेटर ही फ्री हो गया। मतलब उसकी स्पीड कितनी भी बढ़ सकती है। 100, 150, 200। मैं और रविंद्र चैतन्य प्रभु जी, उसके रविंद्र चैतन्य प्रभु जी, हम लोग जा रहे थे फूलों की, अरे बल्ब खरीदना था उसमें, अल्टर के लिए। तो थोड़ा ऊंचाई आया, मैं एक्सीलेटर मैं चला रहा था, प्रभु जी पीछे बैठे थे। एक्सीलेटर ले रहे, बढ़ता ही जा रहा है एक्सीलेटर, मतलब उसमें खत्म नहीं हो रहा है एक्सीलेटर। पता नहीं, हमारे एक भक्त है सनातन धर्म प्रभु, आजकल बहुत फेमस है यूट्यूब में। पता नहीं, एक दिन वो बता रहे थे कि कोई स्प्लेंडर किसी ने दान की मंदिर में। अब ये टाटा मोटर्स में मैनेजर थे पहले, इन्होंने पता नहीं क्या किया कि एकदम पुरानी वो स्प्लेंडर जो थी, एकदम पुरानी थी, जो कि 30-40 का एवरेज देती होगी, खटारा एकदम थी, उसको ऐसा रिपेयर किया 89 का एवरेज देने लगे। इंजीनियर लोग को ब्रह्मचारी बना देते हैं और ज्यादा, तो ये भी होता है। एनी मैं ये कह रहा था कि जो लोग ये प्लान बना रहे हैं कि बुढ़े हो जाएंगे जब, तब भक्ति करेंगे, ये इच्छाएं जाती नहीं उस समय भी। आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इच्छाएं चली जाएंगी, ये इच्छाएं नहीं। जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, अरे मन ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगता। मैंने देखा है ऐसे बुढ़े लोगों को, मैंने उनको बोल बोल के मैं थक गया, बस भगवान की कथाएं सुनिए, माला कीजिए, बस यही एब्जॉर्ब रहिए, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है, उनसे हो ही नहीं पाता। इसलिए यंग एज में भक्ति सीखना चाहिए, और अपने बच्चों को भी यंग एज से ही भक्ति में लगाना चाहिए। और ये जो इच्छाएं हैं, ये सब कुछ इच्छाएं, काम वासना, सारे कुछ को एक जगह रख करके सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, यही चुनना चाहिए। बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं करना है उससे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकै यह रीति। सबकी यही रीति है। आप जिसको सोच रहे हैं कि देखो उनसे इनका प्रेम बहुत बढ़ गया है, वो लोग आपस में कितने क्लोज हैं देखो, ज्यादा जलिए मत। आपको भी प्रेम चाहिए मैं जानता हूँ, लेकिन ज्यादा जलिए मत, उनका अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। स्वार्थ लागी ही कर रही सब प्रीति, वो कोई स्वार्थ की वजह से ही वो प्रीति हो रही। ये मत समझिएगा कि वो जो बहुत ही शुद्ध जो है सेवा है या शुद्ध प्रेम है, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। तो अंगम गलितम के ऊपर हमने चर्चा किया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम पुण्यम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। जब ये भी स्थिति आ जाएगी तब भी ये काम वासना जाएगी नहीं, इसलिए अभी से इसका अभ्यास करना चाहिए। डंडा लेके जो व्यक्ति चल रहा है, वो किसी स्त्री का क्या भोग करे, या फिर स्त्री पुरुष क्या भोग करेगी, डंडा लेके चल रहे। लेकिन फिर भी उसके मन में आशा रहती, ठीक है एक मैं वीडियो देख लेता हूँ, चलो क्या हो, कुछ नहीं तो वीडियो देख लेता हूँ। तो इस तरह से सुख प्राप्त करने की इच्छा मन में होती, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज ये चर्चा किया कि वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। बड़ा डांट भी पड़ती है, मैं आपको बताऊं, बड़ी डांट भी पड़ती है बाद में जब बुढ़े हो जाते हैं ना, बहुत बुढ़े हो जाते हैं तो डांटती है कई बार, तो जो बहू रहती है बड़ा डांटती है। मैंने तो पापा लोगों को बड़ी गालियां खाते हुए देखा है। सब लोग कहते हैं पापा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या पापा,
दिमाग है कि नहीं आपके पास? अरे तुमको पैदा किए, तुमको इतना बड़ा किए, उसके बाद मैंने ऑपरेशन से अपना दिमाग निकलवा दिया। अपने बच्चों को बचपन से ही भजन सिखाना चाहिए, उससे भी ज्यादा आवश्यक है खुद बचपन से ही भजन में एकदम तल्लीन रहना, ताकि उनको ये, बच्चों को ये दिखे, साफ साफ दिखे, केवल नाटक से नहीं कि उनको बताते बताते, बताने से कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देने से कुछ होता ही नहीं। मेरी जो चेतना मेरे मन में है, मेरे मन में जो वैराग्य है या मेरे मन में जो भी है, वही आपके मन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज को समझना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, लेकिन जो करते हैं, जब वो देखते हैं कि जब कोई साधु संत आते हैं मेरे घर पे, पापा को सारी दुनिया छोड़ करके उन्हीं की सुध रहती है, और इतना प्रेम उनकी आंखों में दिखता है कृष्ण के लिए, वैष्णवों के लिए, तो उसको लगता है मेरे को भी ऐसा ही प्रेम करना है। लेकिन आपके मन में रहता नहीं, आप इतना प्रेम नहीं करते हैं, वैष्णवों को, गुरु को नहीं प्रेम करते, बस आप सोचते हैं कि चलो हल्का फुल्का दिखावटी कर देंगे, तो उसको पता चल जाता है दिखावटी, और उसके मन में इस्कॉन के प्रति, भक्तों के प्रति अप्रिसिएशन नहीं रह जाता। जैसी पापा की चेतना रहेगी, वैसे ही बच्चे की चेतना आ जाती। मैंने आपको उदाहरण बताया था एक बार कि एक हस्बैंड वाइफ जो है, मूवी देखने जा रहे थे, तो बच्चे को रोकना था मूवी देखने से, तो उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा, हम लोग जाएंगे, हम अभी जाएंगे, है ना, नहीं, तो वहां पर, हाँ नहीं, पापा ने कहा कि उससे कि कि बेटा जो है, हम लोग मूवी देख, हम लोग जो है कहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, आप नहीं, हमको कहीं, कहीं जा रहा हूँ, वो चीज़ आपको नहीं जाना है, आप रुको यहाँ। तो बोले पापा वहां मैं नहीं जा सकता। फिर नहीं, वहां केवल मूंछ वाले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मूंछ वाले ही केवल जाते हैं। उसको ध्यान है कि लेकिन मम्मी को तो मूंछ नहीं है। तो उसने कहा फिर मम्मी कैसे जा सकती है? तो चोरी पकड़ जाते है ना, बच्चे पकड़ लेते हैं, आप चोरी आपकी बच्चे पकड़ लेंगे। इसलिए आपका जो चेतना आज बोलते हैं वो नहीं, जो आप बोलते हैं या जो आप कहते हैं, करते हैं, करने के लिए उनको, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका हृदय किसको अप्रिशिएट करता है? जो हृदय है आपका, हार्ट, हार्ट में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, साधुओं के प्रति, हृदय किस तरह से, आपके अंदर ये वैराग्य है कि अगर भगवान की सेवा आ जाएगी तो मेरे जान भी कुर्बान। अगर आपके अंदर है, आप देखेंगे आपका बेटा भक्तों के लिए पागल हो जाएगा। और आप अगर दिखावा में करेंगे, बाहर से दिखाएंगे, अंदर से आप, उतना अप्रिसिएशन नहीं रहेगा। तो देखेंगे आप बेटा भी वैसा ही बन जाएगा। आपको अगर शिल प्रभुपाद से प्रेम है, बेटे को भी प्रेम हो जाएगा। अगर आपको प्रेम नहीं है, बाहर से दिखाने के लिए, चलो इस काम में क्या है, एलआईसी की पॉलिसी भी बिक जाती है हमारी, तो एलआईसी की पॉलिसी के लिए अगर आप जा रहे हैं इस काम में, तो बेटा भी वैसा ही हो जाएगा, एलआईसी का पॉलिसी वाला। कुछ नहीं होगा उसका, वो भी इस्कॉन में सोचेगा कि कुछ फायदा लेते हैं, तो वो भी गर्लफ्रेंड बनाएगा, इस्कॉन वाली गर्लफ्रेंड। फिर क्यों होगा वो क्यों होगा? क्योंकि पापा भी इसी दृष्टि से देख रहे हैं इस्कॉन, ये नहीं सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद की नाव है, जिस पे से कभी उतरना नहीं चाहिए। चाहे कोई आपकी माला पकड़ के तोड़ दे, लोग आपके ऊपर हजारों लांछन लगाएं, कुछ भी कहें, जो भी खाओ, लेकिन कभी भगवान के भजन को नहीं छोड़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की नाव को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे एक बार ब्रज कुमार प्रभु बोलते हैं कि प्रभु जी, भक्ति भक्तों को कब छोड़ सकते हैं? बोलते हैं तब छोड़ सकते हैं जब भक्त लोग माला लें, और ऐसे पकड़ के माला निकालें और तोड़ दें और कहें आज से माला नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ।
तब आपको दूसरे जगह पे चले जाना चाहिए। फिर भी अदरवाइज आपको भक्ति करना चाहिए। तो आज हमने ये चर्चा किया कि वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति करेंगे, भगवान मन में लगेगा नहीं, भगवान में मन लगेगा नहीं लगेगा, वृद्धावस्था का इंतजार मत कीजिए। वृद्धावस्था में मन नहीं लग पाएगा। ये बात सच है, ये दुनिया भगवान ने बनाई है, और भगवान सबसे ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति है। भगवान ने अपने लिए ये दुनिया बनाई है। हम सबको ये लगता है कि पार्टी करो, ये करो, सब कुछ करो, साथ में थोड़ा सा चटनी के जैसे भगवान का एक बार भजन गा लो, एक कोई भजन, है ना? नहीं, बस हो गया, रघुपति एक बार गा लिया, हो गया भजन। या हफ्ते में एक बार ऐसे कर लिया, हो गया, और क्या। बाकी अपना सब काम करो, शादी ब्याह अटेंड करो, ये सब करो, ये सब नहीं करने के लिए मिला है। शादी अटेंड करना, ये करना, वो करना, ये करना, बच्चों को पढ़ाना, सारा चीज, ये सब प्रायोरिटी नहीं है। कृष्ण प्रायोरिटी है। आप भगवान के धाम जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये कर्तव्य भले हैं, लेकिन सबसे मूलभूत कर्तव्य ये है कि आप भगवान के धाम जाएं। तो इसीलिए इसको यहाँ हमने चर्चा किया कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम किंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तब तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। जो दादी माँ जो है बार बार कह रही हैं कि वो बेटा अच्छा है, ये बेटा नहीं अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब इसीलिए कह रही हैं क्योंकि उनको चाहिए काजू की नमकीन, और कुछ नहीं चाहिए। दादी माँ को देखो, और उसके बाद भी इच्छाएं इतनी है। मैंने एक बार ऐसे उनको बोला, मैंने कहा कि अरे जिसको जाए जाए, जो करना हो करे। तो आपको क्या मतलब है, जो जिसको प्रॉपर्टी लेनी हो ले ले। आपका तो एज हो गया भाई, अभी तो 79 एज हो गई है। 79 एज हो गई है, तब भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी, देखो मैं बस ये चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी बराबर बराबर बटे। ऐसे क्यों? अरे तुमको क्यों टेंशन है, अगर नहीं बटी बराबर तो क्या होगा, यहाँ थोड़ी आपको दफनाया जाएगा। लेकिन बुढ़े होने पर इतना चिंता हो जाती है, थोड़ा एज हो जाती है ना जब, चिंता इतनी हो जाती है, यहाँ की प्रॉपर्टी, वहां की, हमारी वो दुकान थी, यहाँ पर बताओ उस प्रॉपर्टी में उसके उसके पेपर्स कहाँ हैं बताइए। अरे आपको क्या दिक्कत है पेपर की, आप जाओ ना अच्छे से पैकअप करो अभी। बूढ़े होने पर भजन में मनी, मैं बोला कितने लोगों को मैंने बोला कि आप तो बस अब माला किया कीजिए, ये किया कीजिए। अब वो अंकल जी को कोई चीज है, बिरयानी बहुत पसंद है। वो कह रहे प्रभु जी सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस चिकन नहीं छोड़ सकता। चिकन नहीं छोड़ सकते, इतने बुढ़े हो गए, 79 एज हो गई है। मैंने बोला माला कीजिए, अब उन तबीयत बहुत खराब हो रही है, नर्सिंग कवच दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तब भी जो है ये इनका वो नहीं छूट पाएगा। तो कहाँ फिर देखो, मन ही नहीं लगेगा भगवान में, नहीं लगता मन। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी किसी का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दो बातों की चर्चा आज हुई, एक तो ये कि बुढ़ौती का इंतजार नहीं करना चाहिए, भगवान में अभी से मन लगाना चाहिए, अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि आप ये इंतजार कर रहे हैं कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो वृद्धावस्था में इच्छाएं खत्म नहीं होती, तब भी इच्छाएं रह जाती। सुनीता माता जी। हाँ माता जी बोली, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है, माता जी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसा शादी वगैरह है, अब ये सोशल ऑब्लिगेशंस में, तो हम ये सोसाइटी में रहते तो हमको जाना आना तो पड़ता ही है ना प्रभु जी, उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना फिर, तो वो कैसा फिर? अब घर में भी है,
अब घर लोग में भी चलो पूछते सब ऐसे हैं। सब में वैराग्य ले सकते, लेकिन घर नहीं में जब संसार इतने मुश्किल से जोड़ा गृहस्थी, तो नहीं कहीं ना नहीं, कहीं तो मेरा, हम हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात। मेरा हाँ। प्रश्न ये है कि लोग हम्म, पूछते ऐसे हैं कि जैसे कि आज तक कोई काम छिपा हुआ किया ही नहीं है। अच्छा। हम्म, प्रश्न तो सब लोग ऐसे पूछते हैं कि आज तक कोई भी काम छिपा हुआ किया ही नहीं। हम्म, अरे, इतना काम छिपा हुआ किया है। क्या भजन अंदर से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, बाहर से केवल कर्तव्य के लिए करना पड़ रहा है, पर हृदय में एक रोना है कि भगवान, ये सारा समय ये डीजे नाचने में चला गया, सब लोग बोले कि जीजा जी का भी हाथ पकड़ो, फिर अब गए थे शादी में, जीजा जी को भी ठुमका लगाना ही पड़ गया। वहां पे झलक दिखला जा एक गाना है, ट्रक पे ट्रक एक जा रही थी तो उसमें बज रहा था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। हम्म। तो उस पे नाच के आ गए डीजे में, शादी में। तो ये चीज को समझना चाहिए कि सारी चीजों में तो छिपा के कर लेते हैं, जब भगवान की भक्ति या कुछ ये सब आता है, तब हम एकदम से पूछे प्रभु जी हमको वो भी तो करना है ना। जब कोई, मैंने देखा है लोग शराब पी के आते, पत्नी को नहीं बताते। चुपके से पी के आ जाते है ना, नहीं बताते नहीं पत्नी को। लेकिन भक्ति करना होता है तो सब दिमाग लगाते, प्रभु जी दुनिया में कर्तव्य तो, दारू पीना कर्तव्य है नहीं है ना, तो क्यों पीते हैं? लेकिन फिर कहते प्रभु जी हमारा सामाजिक कर्तव्य भी तो है, सब कुछ है। ये सब आसक्ति बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन लोगों को कर्तव्य आप मान रहे हो, वो लोग भी एक दिन आपको ताली बजा करके ठोक के फेंक देंगे। आप सोच रहे हो कि समाज आपको बहुत वैल्यू करेगा? कोई भी नहीं आता। नहीं नहीं रक्षति डुकृत्र करने, ये सब लोग जिनको आप इम्प्रेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि देखा, मैंने इनके सामने अपना सम्मान सिद्ध कर दिया है, देखो ये लोगों के सामने मैंने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। वो लोग भी जब कृष्ण के समक्ष हम खड़े होंगे, कृष्ण तो हृदय में सब कुछ जानते हैं, जो भी आपने चीटिंग किया, धोखा किया, किसको अपमान करने के लिए क्या क्या प्रयास किया, सब तो कृष्ण को पता है। तो कृष्ण के सामने कैसे बोलोगे? मुंह खोल नहीं पाओगे, छिपा भी नहीं पाओगे। कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। मान लो गुरु जी से तो बोल सकते हैं कि प्रभु जी हमको यहाँ बिजी थे, वहां बिजी थे, इसलिए बिजी थे, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। लेकिन कृष्ण तो हृदय में है, कृष्ण तो जानते हैं कि ये जबरदस्ती खुद को बिजी बनाया, आवश्यकता नहीं थी इसकी, इतना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी खुद को बिजी बनाया। अब कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझे बिजी शेड्यूल से कीमती समय निकालना पड़ता है, तुम्ही ने तो अपने को बिजी बनाया। तो जो अपने कर्तव्य है उसको कर्तव्य को तो करना चाहिए, लेकिन ये गुण दोष जानना चाहिए कि जब मैं बार बार किसी की सेवा कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे की बार बार सेवा करेंगे, बार बार उसको कभी पैंट पहना रहे, कुछ पहना रहे, आपको प्रेम नहीं हो जाएगा उससे? बताओ। लेकिन उस प्रेम को कृष्ण से संबंधित प्रेम होना चाहिए, बच्चे से कृष्ण से संबंधित, कि वो कृष्ण की का अंश है, उसको भगवत धाम जाने के लिए मैं हेल्प कर रहा हूं। पर क्या इस दृष्टि से अगर हम देख पाते तो देख पाते, कहाँ देख पाते? नहीं देख पाते हम इस दृष्टि से नहीं देख पाते। ठीक है माता जी। क्या बताएं, ये जो कर्तव्य है ना, एक तरह का वो है, ये छिपाने का तरीका है, बहुत सारा, बहुत सारे छिपाने का तरीका है। तो मैंने बोला तो है कि सुबह भजन कीजिए, दोपहर में काम कीजिए, शाम को परिवार को समय। लेकिन ये सब तो उनके लिए है जो पुराने भक्त नहीं है। जो पुराने भक्त हैं उनको तो ये समझना चाहिए कि मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे 24 घंटे भगवान में मन लगाना चाहिए था, लेकिन ये नौकरी करनी पड़ रही है। ठीक है ना सुनीता माता जी? फिर भी कर्तव्य बोध से आप कर सकते हैं, कृष्ण से संबंधित रख करके। सुनील प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। है ना? प्रणाम।
हाँ प्रभु जी, मन तो सही में विचलित बहुत ही रहता है ना। तो अर्जुन भी वही बात भगवान से पूछ रहे हैं। चंचला ही मन कृष्ण परमाति बलवत्तम। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, यू आर राइट, बट क्या करो तुम तो, अभ्यास तू कौनते या वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन अभ्यास ये तभी तक रहता है जब तक हम बाहर होते हैं, बगुले भगत की तरह एक पैर पर खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही फिर फैमिली में वापस जाते हैं, वो सारा वैराग्य, सारा अभ्यास, वो सब समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो कम से कम कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका वाया कृपा होता है सब कुछ। जैसे कि कृष्ण प्रेम, वैराग्य, भक्ति, ये भजन के माध्यम में सारा कुछ कृपा से मिलता है। हमारा प्रयास जो होता है वो एक तरह का ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए बच्चे को दूध चाहिए तो बच्चा बस पैर पटक सकता है, बस यही कर सकता है। पैर पटकने से दूध नहीं मिलता, दूध तो माँ ही देगी। इसीलिए वैराग्य प्रयास करने से नहीं आता, भजन बढ़ाने से कृष्ण प्रसन्न होकर हृदय में वैराग्य देते हैं। किसी वैष्णव जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो भजन इसीलिए किसी वैष्णव की प्रसन्नता से होता है। भजन कभी ऐसा नहीं होता कि हम खुद से भागवतम पढ़ेंगे और वैराग्य आ जाएगा, नहीं नहीं। जब किसी भक्त के अनुगत्य में पढ़ते हैं उससे वैराग्य आता है, उनकी प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण प्रसन्न अकेले हो ही नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कृष्ण को अमरूद दें और कृष्ण प्रसन्न हो जाए। मतलब ऐसे कृष्ण प्रसन्न होने का सिस्टम ही नहीं। भक्त होना चाहिए बीच में, वो भक्त जब प्रसन्न होता है उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो वैराग्य हम सोचेंगे कि आ जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा। हाँ, जब हम इस तरह से बार बार प्रयास करेंगे, वैष्णवों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, अपने आदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तो जो समष्टि गुरु बलराम जी हैं वो देखेंगे इस प्रयास को देख करके, हमारे प्रयास को देख करके। वहां पे हो सकता है कि सनातन प्रभु जी ना रहें, लेकिन बलराम जी वहां पर रहेंगे, देखेंगे कि बैरक में आज खाने को कुछ भी बिना प्याज लहसुन का नहीं था, केवल दही चावल खा करके सुनील प्रभु रह रहे हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं। कृपा जब आएगी हृदय में, मतलब वो जो भगवान जब प्रेम करेंगे तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। कृपा मतलब इट्स लव फ्रॉम द, इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम कृष्णा। बट व्हेन दैट टोकन ऑफ लव जब कृष्ण का मिलता है, मैं आपको बताऊं कि जो प्रेम इस संसार में मम्मी करती हैं, मम्मी से ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कोई प्रेम करता होगा। मम्मी जब प्रेम करती हैं तो उनको ना कुछ गलती ही नहीं दिखती है अपने बेटे की। अगर बेटा रेप भी करके आएगा ना तो मम्मी कहेंगी थोड़ा शरारती है मेरा बच्चा। पर मम्मी उसको कभी छोड़ेंगी नहीं। लेकिन कृष्ण इससे भी ज्यादा, करोड़ों करोड़ों ज्यादा बार ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, हमसे प्रेम करते हैं। जितना भी कुछ भी हो जाए भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो जो कृष्ण जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, जब वो कृपा के माध्यम से हमको देंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे, तृणापेक्षाति हीना, सकले सम्मान करिते शकति, देहोनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे आता। वास्तविक जब कृपा किसी के ऊपर आती है होएगा क्या? बोल रहे हैं कि होएगा क्या? सबको सम्मान करने में संकोच नहीं हो, अपने मान की हल्की सी भी भावना नहीं रहेगी। सकल सहान करिते शकति,
देहो ना था जा था जा था। तो ये कह रहे हैं कि ये सब होगा, अपने को बहुत छोटा समझेंगे, तृण से भी नीचे समझेंगे, ये सब कृपा होगा। विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते, कृपा के लक्षण है। बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई इच्छा मन में नहीं रह जाए। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते, यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेवस्तु महान। कह रहे हैं कि जी कृपा होगी तो ये सब होगा। लोग सोचते हैं कृपा हो गई हमें लैम्बोर्गिनी खरीद लिया। ये कृपा नहीं है, तुम फंस जाओगे अगले जन्म में, लैम्बोर्गिनी के कीड़े बनोगे। ये कृपा नहीं है भाई, गलत समझ लेते हैं लोग। इसीलिए वैराग्य आपके प्रयास से नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारे प्रयास में सिंसेरिटी नहीं है, हमारे प्रयास से प्रसन्न नहीं हुए कृष्ण अभी तक। प्रयास को और तीव्र करना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर हम सच में जेन्युइन हैं तो एक सेकंड में कृष्ण मिल जाए, एक सेकंड। सुनील प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी मार्गदर्शन के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस और कुछ कहना चाहते? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जय। हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी,